तो वो तो बताएंगे ही, वो तो आगे, वो तो अगला काम ही है। कल तक का जो मैंने काम दिया था असाइनमेंट और कुछ भी जो भी चीजें पेंडिंग है सबकी क्लियर है? कोई दिक्कत कल तक में किसी को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। Today we are going to use prepared statement. There are three types of statement. First one is a normal statement, second one prepared statement, and third one is a callable statement. Normal statement interface is used for run the static queries. Static queries means whatever we are writing exactly that will go into the database. For dynamic queries, query will be same but parameter values will change time to time. ठीक है। नेक्स्ट है कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल स्टेटमेंट होता है ग्रुप ऑफ क्वेरीज को, मींस जैसे आप कर रहे हैं, एक क्वेरी लिखे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट, फिर दूसरी क्वेरी लिखे, दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट, तीसरी क्वेरी लिखे, तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट। अब मैं चाह रहा हूं कि 5 क्वेरी एक साथ लिखूं, 5 रिकॉर्ड एक साथ स्टोर हो जाए पांचों टेबल में, या कि पांच अलग अलग टेबल है, पांचों टेबल में एक साथ यहां से डेटा भेजूं, एक साथ चला जाए, या कि पांचों टेबल से एक साथ डेटा आ जाए, तो 5 क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ग्रुप ऑफ क्वेरीज के लिए अपन यूज करते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट। अभी क्या यूज करने वाले हैं अपन? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, चलो एल्स इफ एन जावा प्रोजेक्ट 06 JDBC 06। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट विद ओरेकल या कि माई एसक्यूएल का मेथड। ठीक है, माई एसक्यूएल। ठीक है, नेक्स्ट अपन कर देते हैं अब रन टाइम पे सेम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेन मेथड पहले वही वाला प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं, कल वाला। ऊपर क्या था? प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग ड्राइवर क्लास में। ठीक है, डेटाबेस यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, क्वेरी। ठीक है, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं अपन? MySQL। MySQL के लिए ड्राइवर क्लास नेम क्या है? com.mysql.cj.jdbc.driver। ठीक है, यूआरएल क्या है? JDBC:/localhost:/batch02। ये क्या है? डेटाबेस का नेम। क्या है? डेटाबेस का नहीं। रूट, यूजर नेम, पासवर्ड,
रो। क्वेरी लिखते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं कौन सी टेबल है अपने पास। हाँ, टेबल अपने पास MySQL में कौन सी है उसको देख लेते हैं एक बार। देखो लोकल होस्ट 3306 पहले से, हाँ MySQL में सेम रहता है। चलो क्या है अपने पास, इंट नेम कोर्स, ठीक है। लास्ट टाइम अपन क्या यूज कर रहे थे, ऐसे insert into batch 11 AM values 1 रोहित पाइथन, ऐसे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये कहलाती स्टैटिक क्वेरी। क्या कहलाती स्टैटिक, हम जितने भी बार रन करेंगे डेटा क्या जाएगा, 1 रोहित पाइथन, 1 रोहित पाइथन, 1 रोहित पाइथन, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि हर बार सेम आंसर आए, हम एक बार प्रोग्राम लिख दें, बस हम वैल्यू अलग अलग दें, मतलब रन टाइम इनपुट। जैसे अभी क्या करते हो आप जावा जब पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो int a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू जो आपने दिया वो स्टैटिक है, स्टैटिक वैल्यू है, मतलब आप हमेशा 1 की एक ही वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। दूसरा तरीका क्या है, रन टाइम इनपुट देना, स्कैनर क्लास का यूज करके sc.next इन करके, तो एक ही वैल्यू क्या होगी जो आप रन टाइम पे इनपुट करेंगे, समझ आया। उसी तरह क्वेरी भी होता है, ये कौन सी क्वेरी है, स्टैटिक क्वेरी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे इस एक फायदा और है, हमको ये नहीं पता करना पड़ता कि स्ट्रिंग है तो कोटेशन लगा के या कि कुछ, आप ऐसे 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन मार्क लगा दिए, जितने कॉलम है उतने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। बस यहां पे करते हैं आगे सेम काम, उसमें दूसरे तरीके से किए, ये सारी चीज नीचे लिखे हैं, ठीक है, समझ जाना, ऐसा नहीं कि अब उसमें ही परेशान हो रहा है। ट्राई कैच यूज कर लेते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम ड्राइवर क्लास में, ठीक है। कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन URL यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। कनेक्शन क्रिएटेड। नेक्स्ट, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, कौन की मदद से क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल कर रहे थे ताकि हमको स्टेटमेंट इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट किया था ताकि हमको क्या मिले, ऐसे हैरान हो जाते हो जैसे तुमको बताया ही नहीं था। ये कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट किए ताकि हमको स्टेटमेंट इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट मिले। दिस टाइम हम क्या करेंगे, कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट करेंगे ताकि हमको किसका ऑब्जेक्ट मिले, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, ठीक है। वो 10 मेथड मैंने पीडीएफ दी है, पीडीएफ भी नहीं पढ़े होगे, पढ़े हो पीडीएफ, उन 10 मेथड में दूसरी मेथड है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो कौन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये समझ आया, इसको ऐसे कॉल किया। इसका रिटर्न टाइप क्या है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी क्या है, एक इंटरफेस, ठीक है। कहां, java.sp, बस इसमें डायरेक्ट एक ही लाइन में हो गया, अलग से क्रिएट स्टेटमेंट करके उसको कनेक्ट जरूरत नहीं है। बस यहां पे आप क्या कर दो, ps डॉट, जैसे ps है ना, ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर दो, क्योंकि हमको क्या करना है, इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्ट के लिए कौन सी मेथड यूज हुआ में आएगी,
अपडेट वाली मेथड, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट सेव। क्लियर है? हाँ, अगर ये जो मेथड है ये इंटीजर रिटर्न करती है, अगर जो क्वेरी आपने चलाई है सक्सेसफुली ऐड हो गई तो आंसर आएगा 1, तो आंसर 1 आएगा, इसका मतलब ये आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड, अदरवाइज इस पे जाएगा, ऐसा हमने किया। ठीक है, बट अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो क्या वैल्यू जाएगी, डेटाबेस में क्या वैल्यू जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन मार्क्स पे वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो रन टाइम में वैल्यू सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी क्लास अपन यूज करते हैं, स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास में रन टाइम इनपुट ले होगे ना, बस। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर एससी इक्वल टू आ जाएगा ना, सिस्टम डॉट इन। तो मैंने क्या किसका डाला, किसी का तो नहीं डाला अभी तक। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाना पड़ता, अरे दबाना पड़ता कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये ऑटोमेटिक ये सब आया तुम्हें। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, बस अब वैल्यू इनपुट लेंगे तो आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, इंटर ड्यूकेट आईडी। आप आईडी इंटर करोगे, आईडी किस टाइप का रहेगा, इंटीजर टाइप का, एससी डॉट नेक्स्ट। फिर आप इंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है, इंटर कोर्स, कोर्स इक्वल टू, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू को कहां सेट कर देंगे, यहां पे। ठीक है, प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, बट किसी एक यूजर के लिए फिक्स नहीं है कि आप हर बार रन करने पे एक ही यूजर का आंसर जाएगा। इस बार आंसर क्या हो जाएगा, जो आप इनपुट करेंगे। तो सेट करना पड़ेगा, किसमें सेट करना पड़ेगा, क्वेरी के अंदर करना पड़ेगा ना। यहां पे देखो, क्वेरी डॉट अच्छा पीएस है ना, यहां पे करेंगे पीएस डॉट सेट। पहले वाले पे क्या सेट करना है, आईडी। आईडी किस टाइप का है, नंबर। नंबर मतलब इंटीजर। सेट इंट इंडेक्स नंबर, फर्स्ट पे आईडी। पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकंड पे नेम। पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, थर्ड पे कोर्स। बस ये सिर्फ और सिर्फ हम आपसे इनपुट लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप रन टाइम इनपुट दोगे तो उसको सेट करना पड़ेगा ना, तो वो इसके लिए प्रोग्राम बड़ा हो रहा, और कुछ नहीं, बस। दोबारा से देख लो, जो भी ऑथेंटिकेशन चीजें हैं ऊपर लिखी है, क्वेरी ये लिखी है, इसको सेट कर दिए किसके अंदर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर। अब इन क्वेश्चन मार्क में वैल्यू सेट करनी है ना, तो पहले पे सेट करनी है, तो पहले में हमने सेट कर दिया क्या, पहले इनपुट ले लिया यूजर से, फिर सेट कर दिया, पहले पे आईडी, दूसरे पे नेम, तीसरे पे कोर्स, सेट कर दिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट होने के बाद आंसर को आपको दिखा दिया। ठीक है,
रन हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जार फाइल लगानी पड़ेगी। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, MySQL, ओपन, अप्लाई। ठीक है, रन किया जाए। इंटर ड्यूकेट आईडी सपोज किया 3, क्योंकि वहां पे हमने प्राइमरी की लगा रखी। क्या नाम तुम्हारा? अनुज। अनुज कोर्स है तुम्हारा जावा। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। दोबारा से हम प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दोबारा से रन किए। 4, धीरेन्द्र। जी सर। बिजनेस, ये लो, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये कहलाता है डायनेमिक क्वेरी। आपको क्वेरी प्रोग्राम के अंदर चेंज ना करना पड़े। 6, सुमित। ठीक है, जाके चेंज चेक कर लो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, देखो सेव हो गया। समझ में आया? ये जो है MySQL वो नंबर वाइज करता है, लाइक 1 2 3 वो हमने सेव किया। अब अच्छा दिखे, अब हमको पता है कि सेव तो वही होना है। जैसे आपने जिस ऑर्डर में कैसे उस ऑर्डर में करें। अभी मैं 8 दे दूं तो 8 पे भी चला जाएगा। ठीक है, कोड में डाउट था मुझे, जैसे यहाँ पे हमने 5 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा। इसके बाद आएगा अगर अब हम जैसे स्टोर करेंगे वहां पे आएगा, जैसे 5 नहीं लिखा तो 5 उसने अपने से नहीं लिखा। ठीक है, बट इसमें एक ऑप्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट का, वो हमने लगाया नहीं है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते तो हमको सिर्फ नेम कोर्स बस इंटर करना पड़ता, बाकी सारी चीजों को खुद से इंटर करना। ठीक है, कोड में डाउट। हाँ बताओ। ऑनलाइन सबको क्लियर है ये कोड? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ। हाँ पूछो तुम कहाँ पे। हाँ सर ये वाला कोड सर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो जो तुम? PS सेट वाला जो आपका क्वेश्चन है, हाँ, उसमें 1 क्या डिफाइन करता है, आईडी क्या ये 1 ये करता है कि फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे आईडी जाएगा, सेकंड क्वेश्चन मार्क पे नेम जाएगा, थर्ड क्वेश्चन मार्क पे कोर्स जाएगा। ठीक है, रन टाइम पे आप इनपुट देंगे, वो इनपुट यहां सेट हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक टू स्टैटिक कन्वर्ट हो जाएगा और स्टैटिक चला जाएगा वहां से। फिर आप दोबारा रन करेंगे तो मतलब आपको यहाँ पे फिक्स भी नहीं करना पड़ रहा कि 1 रोहित और ये सारी चीजें, और प्रोग्राम भी अपना वर्क कर रहा है। चेंज की वहां पर आईडी की जगह पर जो साइड 1 कॉमा 1 लिख दिया, सर 1 कॉमा आईडी, तो क्या 1 कॉमा यहाँ पे सेट इन में नहीं नीचे वहां पर क्वेश्चन मार्क छोड़ो। यहाँ पर नीचे अगर यहाँ पर आपने सेट, यहाँ पर 1 कॉमा 1 लिख दिया, आंसर 1 कॉमा आईडी, तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे 1 चला जाएगा। अब तुम यहाँ सोचो 2 पे 2 कर दो। कॉल का नाम चेंज जाएगा। अब यहाँ पे जैसे तुमने 2 पे 2 कर दिया तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन मार्क पे आपको किस टाइप का सेट करना है? स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का सेट करना है? स्ट्रिंग टाइप का। आपने मेथड भी तो लगा रखी, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग। अब आपने यहाँ पे वर्क कर गया। क्यों वर्क कर गया? क्योंकि 1 पे आप 1 सेट कर रहे हैं, बट आपने यहाँ पे बोला है मैं सेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग, किस पे? सेकंड क्वेश्चन मार्क पे, और आप सेट कर रहे हैं 2, इसलिए आ रहा एरर। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? नेम। तो ऐसे तो आपने पहले सेट इन में आपने पहले आईडी लिखा था, मैंने नहीं लिखा था, बाय डिफॉल्ट आया था, अच्छा बाय डिफॉल्ट वो सजेशन दे रहा था। ठीक है, चलो सेम प्रोग्राम को और बड़े लेवल पे करते हैं। मतलब कि CRUD ऑपरेशन, कंप्लीट CRUD ऑपरेशन बाय यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया है? फिर आगे बताएं। यही है ना तुम लोग का बैच? वैसे ये प्रोग्राम PDF के अंदर ऐड है, बट फिर भी अशोक की बात हम नहीं काट सकते।
ठीक है? क्यों सर? अभी बताते हैं ना कितने बड़े होते हैं, ये तो मैंने ऐसे डेमो प्रोग्राम बता रहा हूँ। अब ये वाला प्रोग्राम देखो, चलो लास्ट प्रोग्राम में किसी कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगला प्रोग्राम में दिमाग घूम जाएगा सबका। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक काम किया है, वहां पे मैं 4 ऑपरेशन एक साथ करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ इंसर्ट किया हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंसर्ट भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट भी होगा, सिलेक्ट भी होगा और एग्जिट भी होगा। यहां तक में किसी कोई दिक्कत? नहीं सर, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी की दिक्कत नहीं ना कोई? नहीं सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम विद ओरेकल से करते हैं, ठीक है? Alt Shift N, ये अपना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का लास्ट प्रोग्राम है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आप 07 JDBC 07 प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट CRUD ऑपरेशन यूजिंग ओरेकल, ठीक है? डेमो इंस्टॉल कर लो, वरना जेडीबीसी खत्म हो जाएगा इंस्टॉल करते करते तुम्हारे। चलो इसको अपन पुराने वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन तुम लोग को ज्यादा हो सकता है, ठीक है? इसलिए पुराने वाले तरीके से करते हैं। सबसे पहले मेन के बाद अपन क्या करते हैं? ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, ठीक है? फर्स्ट लाइन क्या है? ड्राइवर क्लास नेम, क्लास डॉट फॉर नेम। ओरेकल में क्या है? ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है? पूरा फोकस वहीं पे रखना। ये लाइन क्लियर है? नेक्स्ट, कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। देखो ऑटोमेटिक वहां पे सब आता जा रहा है। तुम कह रहे हो ना कैसे आता है? अभी कनेक्शन आ जाएगा जब मैं कंट्रोल शिफ्ट को दबाऊंगा। यूआरएल क्या है? यूआरएल है MySQL JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन ORCL। पासवर्ड ch आकाश अभी एरर आ रहा ना? कंट्रोल शिफ्ट O ऊपर देखना, आ गया एरर गया, ठीक है? नेक्स्ट, अब अपने को करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहां पे अगर लास्ट वाला प्रोग्राम देखोगे तो यहां पे हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा था? क्वेरी लिखा था, ठीक है? मतलब ये क्वेरी डायरेक्ट यहीं पे सेट कर दी थी। अब ये वाला तरीका अपन यूज कर नहीं रहे, तो डायरेक्ट यहां पे क्या लिखेंगे? क्वेरी लिखेंगे। ये वाला पोर्शन पूरा कहां लिखेंगे? यहीं पे लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमको 5 चीजें एक साथ लिखनी है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS1, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS1 इक्वल टू न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहां पे क्या लिखेंगे? क्वेरी, ठीक है? ये हो जाएगी पहली क्वेरी।
ये हो जाएगी दूसरी क्वेरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, 5 क्वेरी लिखेंगे। पहली क्वेरी किसके लिए रहेगी? किसके लिए? सेलेक्ट के लिए कर देते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM। ठीक है, चेक कर लेते हैं टेबल क्या है। ड्यूकेट आईडी, नेम, कोर्स। ठीक है, ये 3 चीजें। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM, पहली क्वेरी ये रहेगी। दूसरी क्वेरी रहेगी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11 AM वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी नहीं, ड्यूकेट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ड्यूकेट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन। थर्ड क्वेरी रहेगी इंसर्ट इनटू बैच 11 AM वैल्यूज 1 2 3। ठीक है, फोर्थ क्वेरी रहेगी अपडेट बैच 11 AM सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर ड्यूकेट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम है, हाँ, स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर ड्यूकेट आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, डिलीट फ्रॉम बैच 11 AM वेयर आईडी ड्यूकेट आईडी इक्वल टू क्वेश्चन। क्लियर है? ये 5 क्वेरी अपन रन कराने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अशोक, सुमित, सिर्फ जो आप आईडी इंटर करेंगे उस कस्टमर को डिलीट कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? कमिट वगैरह क्यों नहीं होती सर इसमें? जेडीबीसी से लिखी हुई क्वेरी ऑटो कमिटेड होती है, मतलब आप कुछ भी करोगे ऑटोमेटिक कमिट हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। डिलीट करोगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, और डिलीट के बाद कमिट हो जाएगा, ऑटो कमिटेड होती है। चलो, एक लगाते हैं लूप वाइल, इसको कर देते हैं ट्रू, मतलब ये लूप कब तक चलता रहेगा? हमेशा। यूजर को एक मैसेज देते हैं, क्या मैसेज देते हैं? प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन। ठीक है, वो ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन होंगे पहला, सी ऑल दी रिकॉर्ड, सी ऑल दी रिकॉर्ड। यहीं भी आप स्लैश एन करके भी लिख सकते हैं, बट उस तरह में बेकार लगता है देखने में, इसलिए हम ऐसा लिख लेते हैं। सी बाय ड्यूकेट आईडी। इसमें आप सारा आप पढ़ते भी नहीं है क्या? एक ही स्टूडेंट का नहीं, आप पहले आप रिकॉर्ड बाय ड्यूकेट आईडी, मतलब ऑर्डर ना चले ड्यूकेट आईडी। सी स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय ड्यूकेट आईडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन किसके लिए है?
एड न्यू रिकॉर्ड, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है। फोर्थ किसके लिए है? चेंज स्टूडेंट नेम बाय डुप्लीकेट आईडी। ठीक है। डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड बाय डुप्लीकेट आईडी। एग्जिट। ठीक है। एग्जिट भी तो जाएंगे आप कि बस लूप में घूमते रहेंगे? ठीक है। एग्जिट पे क्या होंगे आप? वाह। ठीक है। चल, कोई दिक्कत यहां तक में? यहां पे कर देते हैं। अब आप एक ऑप्शन इंटर करेंगे। ऑप्शन इंटर करने के लिए अपन ले लेते हैं क्या? स्कैनर क्लास। सिस्टम डॉट इन। ठीक है। इंटर योर चॉइस। ठीक है। इंटर योर चॉइस। आपने इंटर किया ऑप्शन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। ठीक है। चलो, आपने जो ऑप्शन इंटर किया वो किस पे गया? ऑप्शन। अब यहां पे आप एलसीफ यूज कर सकते हैं या फिर स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो जब मैं एलसीफ यूज करता हूं तो सब बोलते हैं सर स्विच क्यों नहीं यूज कर रहे, तो आज मैं स्विच ही कर देता हूं। फिर अब ये ना बोलने लगना कि एलसीफ क्यों नहीं यूज कर। ठीक है। इंटरनल स्विच यूज करता है क्या? एलसीफ। ठीक है। स्विच का यूज कम है सर। हाँ, डिफॉल्ट। अब एक लाइन से ज्यादा का काम होगा तो हमको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट नहीं। क्या होगा यहाँ पे? ब्रेक। ठीक है। ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट F। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत यहां तक में ऑनलाइन? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया। हैं कौन कौन? सभी हैं। वीरेन बाबू हमारे सही मौके पे आते हैं। उस दिन लास्ट क्लास में, आज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। खरांसू कहाँ गायब हो गया? चलो अटेंडेंस भेज दी जाए। अब अटेंडेंस के उसमें कल झोल हो गया था। मैं एक की अटेंडेंस भेज दिया जो आया भी नहीं था,
कॉपी कौन अटेंडेंस ले, कॉपी पेस्ट था और वो आया नहीं था। उससे पूछा गया कि तुम्हारी फीस नहीं जमा, तुम आए क्यों नहीं हो, मतलब तुम क्लास ले रहे हो। बोला सर मैं आया ही नहीं हूं। फिर मेरे से पूछे, मैं कहा कि अब मेरे को टाइम है कि अटेंडेंस लेने का, इसलिए आज तुम अलग से तुम लोग की अटेंडेंस पहले ले लिए। ठीक है, जिसकी ना जमा रहा करे तो उधर बताओ ना बताओ, मेरे को पहले बता दिया करो, ठीक है, तो मैं इधर अटेंडेंस ना भेजा करूं। मेरी क्लियर है सर फीस। हाँ, अरे क्या रहता है ना, जैसे हमको दिक्कत नहीं है। मेरा भी क्लियर है। हाँ, वो क्या है, हमको जैसे पहले बता दोगे ना तो अटेंडेंस नहीं भेजेंगे। नहीं पता चले मैं कॉपी पेस्ट किए रहता हूँ, अटेंडेंस लेने का टाइम नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया, उसमें फिर हो गया कि सर इरेगुलर क्लास ले रहे हैं आप, ऐसा वाला। चलो, तो जैसे आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट, अब फर्स्ट में तो कहीं क्वेश्चन मार्क है नहीं, फर्स्ट में तो कहीं क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो जब फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क है नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें तो कोई जरूरत है नहीं रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करने की, मतलब कहीं क्वेश्चन मार्क पे वैल्यू सेट करने की, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे इसको। तो कौन सी मेथड इसमें यूज में आएगी अनुज, ऑनलाइन तुम लोग भी बताओ। हाँ, ऑनलाइन बताओ। एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए। अरे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी मेथड हम कॉल करेंगे, See all the records. एग्जीक्यूट अपडेट की एग्जीक्यूट क्वेरी, Oh, execute query. क्वेरी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि ये कौन सी मेथड है, सिलेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाले में कौन सी यूज करेंगे, अपडेट यूज करेंगे, Where do you- oh, नहीं, query. इसमें भी क्वेरी। Updates insert चलो। होगा and update में होगा। तो आपने सपोज किया ऑप्शन इंटर किया 1, तो 1 पे आपको कुछ नहीं इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद कर देते हैं /n/n, यहां पे उसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देते हैं PS1 को। इसका रिटर्न टाइप क्या आएगा, रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS1 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। Ctrl+Shift+O ऑटोमेटिक इंपोर्ट, while RS डॉट नेक्स्ट, जब तक RS के अंदर वैल्यू दिख रही है तब तक क्या करें आप, उसको प्रिंट करें। RS डॉट गेट, पहले से क्या निकालें, इंटीजर फर्स्ट से, प्लस सेकेंड /t कर देते हैं। RS डॉट गेट स्ट्रिंग 2 /t, मतलब थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा जब आप कंसोल में प्रिंट करोगे। RS डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 3, ठीक है, ठीक है। चलो, तो उसके बाद वो भी तो करना है, लाइन चेंज उसका। बस हो गया ना, वो लाइन क्या सब लाइन नहीं प्रिंट कर देगा सारे। देखो, एक रिकॉर्ड प्रिंट करेगा फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे LN लगा तो है, ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड, पहले का काम खत्म नहीं, सेकंड पे क्या है अपना, केस 2 आपने इंटर किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूकेट आईडी इंटर करना पड़ेगा ना। तो ड्यूकेट आईडी इंटर करने के लिए हम आपको एक मैसेज देंगे, इंटर ड्यूकेट आईडी, ठीक है। तो ड्यूकेट आईडी होगी इंटीजर में, इस आईडी को आप कहां सेट करेंगे, PS1 में। कहां सेट करेंगे, PS1 PS2 डॉट सेट इंट फ्रॉम 1 पे आईडी, ठीक है। जो पहला एक ही तो क्वेश्चन मार्क है उसमें सेट हो जाएगी आईडी। अब इसको कर देंगे यही प्रोसेस,
इस बार PS2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो डेटा प्रिंट ब्रेक। थर्ड केस 3, एड न्यू रिकॉर्ड। एड न्यू रिकॉर्ड मतलब इनसाइड हमको 3 वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। लास्ट वाले प्रोग्राम से ले ले इतना चीज। छोड़ो, तुम लोग कहीं परेशान ना हो जाओ। बोल ही नहीं रहे थे। लास्ट वाले प्रोग्राम से इतना ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड आपने इंटर किया तो हम आपसे 3 डेटा इनपुट करवाएंगे, बट PS में नहीं करेंगे। किस पे? PS3। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। PS3 को एग्जीक्यूट करेंगे। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड नॉट सेव। कोई दिक्कत? चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, रिकॉर्ड अपडेट इंसर्टेड सक्सेसफुली, एल्स में ये हो जाएगा। एरर भी हम चाहें तो अपने मन अकॉर्डिंग वो करवा सकते हैं। एक चीज और अगर चाह लें, यहां पे रिकॉर्ड नॉट सेव्ड आए और दूसरा थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड वैल्यू। तो ये आपको मैसेज पता कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, यहां पे मिलेगा आपको इनवैलिड वैल्यू। चलो, ऐसे कब हो गया वो नहीं तो इनवैलिड। चलो आगे देखो, ये तो ऐसे एडिशनल कर दिया। एडिशनल और 44 चीजों में ना परेशान हुआ करो। अब आपने इंटर किया कौन सा ऑप्शन? फोर्थ पे क्या है? चेंज स्टूडेंट नेम बाय ड्यूकेट आईडी। चेंज करते हैं, हमको 2 जगह वैल्यू इंटर करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पे और ड्यूकेट आईडी पे। ठीक है, केस 4 पे गया तो यहां पे काम कर लेते हैं। एक काम ये कर लेते हैं कि पहले उससे आईडी इंटर करवाते हैं। ठीक है, पहले उससे आईडी इंटर करवाते हैं, और आईडी अगर है तभी क्या करो? अपडेट करो। आईडी है तभी क्या करो? अपडेट करो। ऐसा नहीं कि उसने नाम इंटर कर दिया, पता चले वो हाई रही। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे करते हैं इंटर ड्यूकेट आईडी। आप इंटर करोगे इंट आईडी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इस आईडी को कहां भेजोगे? इस 2 वाले में आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, PS2 डॉट सेट इंट 1 पे आईडी। ठीक है, और क्या करोगे? INT या फिर ऐसे रिजल्ट सेट RS इक्वल टू PS2 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, इफ RS डॉट नेक्स्ट मीन्स यदि RS के अंदर वैल्यू है मतलब वो कस्टमर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? अगर उसका डेटा है तब अपडेट करेंगे। हम उससे नाम इंटर करवा लिए और क्या किए? वो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? उससे आईडी इंटर करवाई और चेक कर लिया कि है कि नहीं है। यदि RS के अंदर कब आएगा? RS के अंदर नेक्स्ट तभी आएगा जब डेटा आएगा, और डेटा तब आएगा जब डेटा होगा। ठीक है, नहीं होगा तो यहां पे क्या आएगा? फॉल्स। चलो, यदि है तो आप उससे बोलेंगे, अदरवाइज यहां पे क्या कर देंगे? स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कब? जब डेटा नहीं आएगा। चलो, इंटर
न्यू नेम, इंटर न्यू नेम, ठीक है, इंटर न्यू नेम करते हैं। यहां पे आप चाहें तो प्रिंट भी करा सकते हैं। ओल्ड नेम, ओल्ड नेम पे आप क्या प्रिंट करा सकते हैं, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 2, दिस इज योर ओल्ड नेम, इंटर योर न्यू नेम, ठीक है, स्ट्रिंग न्यू नेम इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, ठीक है। इसको सेट कर देंगे कहां, ps3 डॉट 3 है 4 है 4 डॉट सेट स्ट्रिंग फ्रॉम 1 पे न्यू नेम, ps4 डॉट, क्योंकि ps4 में हमको क्या करना है, दो चीजें क्वेश्चन मार्क है, पहला नेम, दूसरा आईडी, तो आईडी वही वाली डाल देते हैं जो अभी अभी यूजर की आई है, और नेम अभी अभी इंटर कर देते हैं। तो यहां पे न्यू नेम आपने इंटर कर दिया, 4 पे सेट इंटीजर, 2 पे आईडी, ठीक है। उसके बाद क्वेरी को चला देंगे, अपडेट है इसलिए कौन सी अपडेट, मतलब कुछ नहीं मिलेगा इसलिए एग्जीक्यूट अपडेट, तो intk इक्वल टू ps4 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, if k is greater than 0, record updated successfully, otherwise not updated, ठीक है, अदरवाइज नॉट अपडेटेड। चलो, तो पहले में सारा रिकॉर्ड निकलेगा, दूसरे में इंडिविजुअल रिकॉर्ड निकलेगा, तीसरे में न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा, चौथे में क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। चलो, यहां तक में किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है डिलीट, आप आईडी इंटर करेंगे डिलीट करो, तो डिलीट भी तब करो जब क्या हो, अवेलेबल हो, तो वही कर देते हैं, इंटर ड्यूकेट आईडी, हो गया, इंट आईडी इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ps2 डॉट सेट 1 पे आईडी, ठीक है। 2 वाला कितना काम आ रहा आपने, ps2 कितना काम आ रहा आपने, कितने बार काम आ रहा है ना, एक बार फर्स्ट में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में भी, बहुत काम का है ना। चलो, ps2 डॉट सेट इंट 1 पे आईडी, नेक्स्ट रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps2 डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, इफ rs डॉट नेक्स्ट, यदि वैल्यू है तो क्या करो, अदरवाइज स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहां पे एक चीज और आप कर सकते हो, थ्रो न्यू लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, इनवैलिड ड्यूकेट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड ड्यूकेट आईडी। नेक्स्ट, यहां पे भी ऐसा कर सकते थे, चलो, तो यदि वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, डिलीट कर दो, अब तो कुछ इंटर करवाना नहीं है, बस सीधे इफ rs डॉट नेक्स्ट मीन्स उसका डेटा है, यदि उसका डेटा है तो क्या कर दो, ps4
PS5 डॉट सेट इंट 1 पे आईडी इंटर करो और PS5 डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। इफ k इज ग्रेटर देन 0 देन रिकॉर्ड डिलीटेड, अदरवाइज फेल्ड टू डिलीट, ठीक है। 6 पे क्या कर सकते हैं अपन, 6 पे अपन ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या कि आप चाहें तो गुड बाय सिस्टम डॉट एग्जिट डॉट 0, मतलब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट, ठीक है। यदि आपने इन सब के अलावा कोई वैल्यू इंटर की, इन सब के अलावा, तो प्रोग्राम चलना चाहिए। इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड, ठीक है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो, जब अभी अभी मैंने पूरा लिखा ही नहीं तो, ठीक है। पूरा प्रोग्राम अपना रेडी है। एक काम करते हैं, इसको MySQL के थ्रू ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में अपने कोई चेंज तो है नहीं, ठीक है। बस उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट है काफी ज्यादा, इसमें आ जाएगा ये रिकॉर्ड, वरना मेरे को अलग से पहले कम से कम 7-8 रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, यही चीज ओरेकल की जगह MySQL वाला कॉपी कर लेते हैं, ड्राइवर क्लास नेम में ये, ठीक है। नेक्स्ट इसको तुम लोग ऊपर भी लिख सकते थे ऐसे, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी करके यहाँ पे सेट कर देते ऐसे, ठीक है। वो वाला भी करके देख लेना, अच्छा रहेगा। इस बार किससे कनेक्ट होगा ये, MySQL से। तो इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं MySQL, ठीक है। तो MySQL की जार फाइल लगा देते हैं। तुम लोग ओरेकल में ही करना, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीजें ओरेकल पे ही कराता हूं, ठीक है। अब मेरे को उसमें रिकॉर्ड ज्यादा इंसर्ट था, इसलिए मैंने MySQL वाला ले लिया, ठीक है। चलो किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या करो, और एक काम कर लेते हैं, प्रॉपर ही कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अरे हमको क्लोज करना पड़ेगा ना, ये रिसोर्सेज को क्लोज भी करना पड़ता, ठीक है। कनेक्शन हो, स्कैनर हो, ये सबको क्लोज करना पड़ता है। तो क्लोज करने के लिए आपको फाइनली ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। फाइनली ब्लॉक में लिखने के लिए sc.close, ये क्लोज होने में भी दिक्कत ले रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, अनदर ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। लिख लो, ने मन पे हैं, मन पे
ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप स्टार्टिंग से ही गलत तरीका अपनाएंगे तो किसका घाटा है? नहीं, मतलब कि क्लोज करना कंपलसरी रहता है। होता है, कनेक्शन क्लोज में भी ट्राई कैच और चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है। रन एज, सबको समझ आ गया ना यहां तक? रन एज जावा एप्लीकेशन। चलो ये आ गया। इंटर सी ऑल द रिकॉर्ड, हमने इंटर किया 1, सबका रिकॉर्ड आ गया। आ गया, धीरेन का बिजनेस भी आ गया सबसे आगे। नेक्स्ट, अभी लूप चल रहा है, जब तक ये रेड बटन है तब तक लूप चल रहा। 2 ड्यूकेट आईडी, जैसे ड्यूकेट आईडी यही है तो यही हमने सपोज कर ड्यूकेट आईडी मान के चला है, तो ड्यूकेट आईडी हमने इंटर किया 4। अच्छा, अननोन कॉलम ड्यूकेट आईडी वेयर इन क्लॉज। एक सेकेंड, हमने शायद गलत लिख दिया है। ये कौन सा माई एसक्यूएल है ना? अच्छा, आईडी नेम कोर्स है, आईडी नेम कोर्स है, क्योंकि पहले हम किसके हिसाब से लिख रहे थे? पहले हम ओरेकल के हिसाब से लिख रहे थे। ठीक है, आईडी नेम कोर्स। चलो, सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन 1 सबका रिकॉर्ड आ गया। इंटर योर चॉइस, हमने चॉइस इंटर किया 2, मतलब हमको क्या इंटर करना पड़ेगा? ड्यूकेट आईडी। सपोज इंटर किया 4, तो 4 इंटर किया तो आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने किया 3, ऑप्शन इंटर किया 3, ड्यूकेट आईडी इंटर करो आप। ड्यूकेट आईडी इंटर किए 5, नाम कर लेते हैं किसका? अशोक नहीं है क्या अपना ऐड? नहीं है सर आजू। अरे हो, ये हो तो नहीं, वो वाला मुझे लगा दूसरा। अशोक कुमार कर दें। चलो ललित को ऐड कर दो। ललित, यस सर, ललित कर दो। क्या कह रहे हो? औरों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ ललित, यस सर। कोर्स ये करेंगे, एडवांस जावा नहीं, ललित करेंगे डेटाबेस। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब आप सबसे देख सकते हैं, फिर फर्स्ट कीजिए। इस बार ललित जी भी आ गए। ठीक है, आ गए ना? तो ऐड हो गया 4th ऑप्शन। किसका नाम चेंज कर दिया जाए? धीरेन का नाम चेंज कर दिया, उसके कारण अलाइनमेंट डिफरेंट हो रहा। ड्यूकेट आईडी 4, ओल्ड नेम धीरेन, न्यू नेम कोई शॉर्ट नेम है धीरेन? धीरू सर, धीरू डल, धीरू। कौन बोल रहा है ये? धीरू? अशोक बोल रहा है मैं क्या? बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। अरे ऐसे किसी के नाम ना बोला करो। क्या धीरू कर दें? चलो धीरू कर दिए। ये लो, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इस बार 1 करते हैं। देखो अपडेट हो गया, सारे अलाइन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है अपने को? डिलीट करना है। तो डिलीट किसको कर दिया जाए? लास्ट से डिलीट कर देते हैं, सही रहेगा। 5th ऑप्शन, ड्यूकेट आईडी 6, रिकॉर्ड डिलीटेड। आप चेक कर सकते हैं, 1 इंटर किया, ये देखो 5 ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने इंटर कर दिया 8, इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड, ट्राई अगेन, अभी भी लूप चल रहा। अब आपने इंटर किया 6, आपने इंटर किया 6 मतलब एग्जिट, गुड बाय, प्रोग्राम क्लोज। वर्क कर रहा बराबर? तुम घर में देखना आराम से बैठ के, 15 मिनट टाइम है उसमें, यही देखो। हाँ, ऑनलाइन सबको क्लियर है प्रोग्राम?
यस सर, जी सर। लेकिन ये सेंड सेंड कर दीजिए सर ग्रुप में सर। अरे ग्रुप में क्या सेंड कर दूं, पीडीएफ में ऑलरेडी ऐड है ये, विद ये असाइनमेंट है भी है सर। इसके। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है सर। असाइनमेंट भी इसके साथ एक है तुम लोग को। ये प्रोग्राम जो टाइप करना ही है। सर मेरे पास में पीडीएफ नहीं है ग्रुप के अंदर। कौन है आप? अच्छा, ग्रुप में ऐड हो ना, ग्रुप में ऐड हो। जी सर, जी जी। ठीक है, तो अभी मैं भेज रहा हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो। ये हो गया, कल हमने पढ़ा था क्या, एपीआई एंड कनेक्शन, असाइनमेंट वगैरह सारी चीजें थी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करें। अपने कैरियर फ्यूचर को लेके आप से ज्यादा कौन जिम्मेदार और परेशान होगा। आप नहीं करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। हमने असाइनमेंट दे दिए। नेक्स्ट 6, 7, 8 क्लास कहाँ है, स्टेटमेंट वाली। इस वाले में डेटा वगैरह रिट्रीव करना, ये भी भेज देते हैं, ठीक है। हाँ 9 प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए यही प्रोग्राम जो अभी हमने आपको बताया है, ये देखो इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। पहला वाला प्रोग्राम भी जो हमने बताया था वो भी ऐड है, और अभी जो हमने बताया वो दोनों प्रोग्राम ऐड है। आज 2 प्रोग्राम हमने बताया ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के, दोनों इसमें ऐड है, ठीक है। मोस्टली सिर्फ क्वेरी होती है। और देखो अभी इसको पूरा देख लो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेरी एंड अपडेट होता है। एक और चीज होती है कि बस वही होती है। पीडीएफ तो पढ़ना किसमें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में रन टाइम पे इनपुट आता है बस। कॉलेबल में बहुत सारी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं, ग्रुप ऑफ क्वेरीज। जैसे यहाँ पे हम सबको अलग अलग एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, अलग अलग 5 क्वेरी लिखी हैं, फिर केस 1 इंटर करोगे, हो क्या रहा है, एक टाइम पे एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही। पहले आप इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट हो रहा, डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो रहा, एक टाइम पे एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही, उसमें एक साथ कई टेबल्स में कनेक्ट होंगे, ठीक है। डिफरेंस हो गया स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड में, डिफरेंस क्या है पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना नेक्स्ट क्लास में। अब यहां आप पूछोगे कि आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी कैसे निकालें, ठीक है। तो आप इंटर करवाएंगे क्या, आप इंटर करवाएंगे कस्टमर से बेसिक सैलरी, आप रन टाइम में इनपुट लेंगे। जैसे सपोज करो आपने इंटर किया 5000, ये आप इंटर करेंगे, फिर आप जावा में कैलकुलेट करेंगे। वहीं पे एक ऐसा 2-3 लाइन कैसे लिख लेना कि इंटीजर HRA इक्वल टू 5000 का 93%, जो भी होगा वो होगा HRA, ठीक है। तो यहां पे एक HRA वाला कॉलम होगा, उसमें सेव DA वाले कॉलम में क्या सेव करोगे, 5000 का 61%, जो भी होगा इधर से इन तीनों को ऐड करोगे, टोटल सैलरी, इस टोटल सैलरी को सेंड करोगे डेटाबेस में। कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मतलब कि अभी जैसे हमको रिकॉर्ड सेव करना था, तो हमको यहाँ पे न्यू नेम जैसे हमको अगर करना हो, तो अगर हम ओल्ड नेम जैसे यहाँ पे धीरेन प्लस अगर हम न्यू नेम कर दें, तो यहाँ पे क्या जाएगा, न्यू वाला नेम जाएगा ना, मतलब दोनों नाम ऐड होके जाएंगे ना। उसी तरह आपको करना है, यहाँ आपको बेसिक सैलरी आप इनपुट लेंगे, ये दोनों चीज कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद टोटल सैलरी और डेटाबेस में टोटल सैलरी कॉलम में ऐड कर देंगे। तो करके रखना, ऐसा नहीं कि बैठे हो अगले 1 हफ्ते पूछने के लिए बैठे हो। नहीं समझ में आया तो बेसिक सैलरी ऐड कर देना, वैसे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो बेसिक, बट ये नहीं कि 1 हफ्ते सिर्फ बैठे हो ये पूछने के लिए कि सर यहाँ पे क्या करना था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में कॉलेबल स्टेटमेंट होगा, ठीक है। ये असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, और एक तो मैंने कराई दिया। सारे सेम है, करके रखना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर सबको? यस। ठीक है। ये जो हमने तरीका यूज किया ये इन पैरामीटर कहलाता है, मतलब कंसोल से इनपुट लेके डेटाबेस में सेट करना कहलाता है इन पैरामीटर, ठीक है।
तो जब मैं कॉलेबल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, इन और आउट। तो जो अभी अभी हमने प्रोग्राम पढ़ा ये कहलाता इन पैरामीटर। ठीक है, चलो तो ये अभी 10वीं पीडीएफ नहीं भेज रहा हूं, 8 और 9 दोनों भेज रहा हूं। और अगर चाहिए कि यही वाला मैं कॉपी कर दूं तो ये लो, इसको भी मैं कॉपी कर दे रहा हूं। ये लो, इसको भी मैं कॉपी कर दिया हूं। ठीक है, पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूं, 8 9 दोनों। ये लो, असाइनमेंट भी है, कंप्लीट करके रखें नेक्स्ट क्लास में। चलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो